भारत को आज़ादी मिले अभी 28 साल ही बीते थे। देश का आम नागरिक अभी ये समझ ही रहा था कि स्वतंत्रता के क्या मायने होते हैं कि तभी 26 जून 1975 की सुबह 8 बजे रेडियो पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो कहती हैं कि देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा रही है। नेशनल इमरजेंसी भारत के संविधान में दिया वो प्रावधान है जिसके लागू करने से देश एक असामान्य स्थिति में आ जाता है। इसके लगते ही आजाद भारत का संविधान जो मौलिक अधिकार देश के नागरिकों को देता है वो अधिकार लोगों से छीन लिया जाता है। अब यूं तो 1975 में लगी इमरजेंसी के कई किस्से हैं जो उस सरकार की तानाशाही को बयां करती हैं, पर आज हम बात करेंगे कि जब इमरजेंसी ने बॉलीवुड के मशहूर गीतकार किशोर कुमार की दिक्कतें बढ़ा दी थी। कहानी कुछ ऐसी है कि जब इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी को खुद की खराब होती छवि की चिंता सताने लगी, तब उन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए 20 पॉइंट्स का एक एजेंडा बनाया और इसका प्रचार प्रसार पूरे देश में करवाया। संजय गांधी ये चाहते थे कि इसका प्रचार प्रसार किशोर कुमार द्वारा ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर किया जाए, और इसलिए जब उस समय के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर विद्याचरण शुक्ला ने किशोर कुमार तक ये संदेश पहुंचाया तो किशोर कुमार ने ऐसा करने से मना कर दिया। किशोर कुमार देश में लगाई गई इमरजेंसी से नाखुश थे और जिस सरकार ने इसे लगाया था वे इसके लिए काम नहीं करना चाहते थे, पर इसकी कीमत जल्द ही किशोर कुमार को चुकानी पड़ी। विद्याचरण शुक्ला द्वारा किशोर कुमार के किसी भी गानों को ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में प्रसारित होने से बैन लगा दिया गया। और तो और कांग्रेस ने किशोर कुमार के गाने वाले ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स की बिक्री पर भी रोक लगा दिया। अब उस जमाने में इंटरनेट और यूट्यूब जैसी सुविधाएं तो थी नहीं। मनोरंजन के लिए लोगों को रेडियो और दूरदर्शन का सहारा ही लेना पड़ता था। उस समय तक किशोर कुमार बॉलीवुड के एक बहुत मशहूर कलाकार बन चुके थे, इसलिए किशोर दा के गाने पर रोक लगाने का मतलब था पूरी बॉलीवुड से जुड़ी आर्थिक आमदनी को धीरे कर देना। इस बैन ने ग्रामोफोन कंपनीज की बिक्री, फिल्म निर्माताओं की फिल्में और म्यूजिक एल्बम्स की सेल पर बुरा प्रभाव डाला। आखिरकार इस बैन के करीब 2 महीने बाद सरकार को चिट्ठी लिखकर ये आश्वस्त कराया गया कि किशोर कुमार सरकार के कार्यक्रमों में सरकार का साथ देंगे, और तब सरकार ने जवाब दिया कि वे ये देखते हुए कि किशोर कुमार सरकार का कितना समर्थन कर रहे हैं उस हिसाब से धीरे धीरे बैन को हटाएगी।